स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन तांगनिंग दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए क्लब में जाती है। लेकिन वहाँ पर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड को किस कर रहा होता है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है एंड वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते जाते वो सोचती है कि वो इन दोनों से इस चीज़ का बदला ज़रूर लेके रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तांगनिंग मैरिज ब्यूरो आई हुई है जहाँ पर आज उसके बॉयफ्रेंड हान युफान से शादी होने वाली होती है, लेकिन वो वहाँ पे आया ही नहीं होता है। एंड तांजिन भी सोच लेती है कि अब वो हान युफान से शादी नहीं करेगी, उसे शादी के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढना होगा, क्योंकि जब तक उसकी शादी नहीं होगी उसे उसका इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेगा। जब वो वहाँ से जाने ही वाली होती है तभी वहाँ पे मिस्टर मो आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को वहाँ पे देख के बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी मिस्टर मो का असिस्टेंट लेने से कहता है कि आपकी शादी जिस लड़की से होने वाली थी वो आज यहाँ पे नहीं आई है। मिस्टर मो फिर वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तांग ने उसे रोकती है और कहती है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। मिस्टर मो से कहता है कि अचानक से तुम्हें क्या हुआ जो तुम्हें मुझसे शादी करनी है? 3 साल पहले जब मैंने तुम्हें ऑफर किया था कि तुम मुझसे शादी कर लो तब तो तुम मुझे इग्नोर करके चली गई थी। तांगनिंग सोचती है कि इससे पूछना ही बेकार था और वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर मो उसे रोक लेता है और तांगनिंग से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अब तो हम दोनों को शादी करनी ही होगी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दोनों की शादी हो जाती है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर मो तांगनिंग का फ़ोन मांगता है और उसमें अपना नंबर डालता है, लेकिन उसका नंबर तो पहले से उसमें सेव होता है, जिससे वो तांगनिंग से पूछता है कि तुमने मेरा नंबर तब से सेव करके रखा है। तांगनिंग कहती है कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मैं तुम्हें कॉल करके पूछना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई, इसलिए मैंने कभी तुम्हें फ़ोन ही नहीं किया। मिस्टर मो कहता है कि 3 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए हम दोनों ने शादी करी है और आज से ही तुम्हें मेरे घर रहने आना होगा। तांगनिंग सोचती है कि इसे घर पे रहने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है। मिस्टर मो उसे देखते ही समझ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, जिससे वो तांगनिंग से कहता है कि इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आज मेरी वेडिंग नाइट है और मैं अपनी वेडिंग नाइट अच्छे से इंजॉय करना चाहता हूँ। तांगनिंग तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। मिस्टर मो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, लेकिन वहाँ से मैं डायरेक्ट तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आऊँगा, बस तुम अपना एड्रेस मुझे सेंड कर देना। फिर तांगनिंग मिस्टर मो से कहती है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा सामान है जो मुझे नहीं टच करना हो वो बता देना, ताकि मैं आपके सामान को टच ना करूं। लेकिन मिस्टर मो कहता है कि मेरा जो सामान था वो तो तुम 3 साल पहले ही टच कर चुकी हो। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांगनिंग मिस्टर मो के पैरों के पास में बैठी हुई थी। प्रेजेंट में तांगनिंग मिस्टर मो से कहती है कि तब तो आपको चोट लगी हुई थी और मैं आपको दवाई लगा के दे रही थी। मिस्टर मो कहता है कि इतना ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ भी जाओ वहाँ पे मुझे हाथ लगा सकती हो। फिर वो वहाँ से चले जाता है। तांगनिंग तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। जब वो वहाँ से जा ही रही होती है तभी युफान वहाँ पे आ जाता है, जो तांगनिंग से कहता है कि आज हम दोनों शादी करने वाले थे, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया और मुझे एक भी बार कॉल करके क्यों नहीं बुलाया। तांगनिंग कहती है कि अगर हम दोनों शादी करने वाले थे तो तुम भी तो टाइम से यहाँ पे आ सकते थे या एक बार मुझे कॉल करके पूछ सकते थे, लेकिन तुम्हारे पास भी टाइम ही नहीं है। तभी तांगनिंग की नज़र जाती है कि युफान यूयू को साथ में लेके आया हुआ है, जिससे वो युफान से कहती है कि यूयू तुम्हारे साथ में क्या कर रही है। युफान कहता है कि यूयू तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम हमेशा उसे ऐसा ट्रीट क्यों करती हो। तांगनिंग कहती है कि अगर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, आज मैरिज रजिस्टर करने के लिए भी तुम उसे साथ में लेके आए हो। यूयू दोनों को झगड़ते हुए देखती है और सोचती है कि इनकी आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए और जल्दी से बाहर जाती है और तांगनिंग से कहती है कि तुम्हें युफान से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी में आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए युफान तो बस मुझे लिफ्ट दे रहा था, प्लीज़ तुम जेलस फील मत करो। तांगनिंग कहती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जो भी फील करना होगा मैं करूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यूयू नाटक करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझसे ऐसा बिहेव मत करो और तांगनिंग को पिंच कर देती है। तांगनिंग अपना हाथ हटाने जाती है तो यूयू नीचे गिरने का नाटक करती है, जिससे जल्दी से युफान यूयू के पास में जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तांगनिंग युफान से कहती है कि क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देगा उसने मुझे पिंच किया है। लेकिन युफान कहता है कि मुझे अच्छे से दिखाई दिया है कि तुमने यूयू के साथ क्या किया है, तुमने उसे धक्का दिया है और अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो तुम्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और ऐसा कहकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में हम तीनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे यूयू बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। युफान तांगनिंग से कहता है कि अब तुम्हारी वजह से यूयू अगले शूट में नहीं जा पाएगी, इसीलिए उसकी जगह कॉम्पिटिशन में तुम्हें जाना होगा। तांगनिंग कहती है कि मैं ऑलरेडी 2 बार उसकी जगह कॉम्पिटिशन में जा चुकी हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन युफान उसे याद दिलाता है कि तुमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और अगर यूयू शूटिंग पे नहीं जा
पाएगी तो हमारी कंपनी को $18 मिलियन का नुकसान होगा जो कि तुम्हें चुकाना पड़ेगा, इसीलिए चुपचाप यूयू की जगह चले जाना। तांगनिंग सोचती है कि इस बार तो मैं इन लोगों से इस चीज का बदला जरूर लेके रहूंगी। देन फिर वो अपने घर पे जाती है जहाँ पे वो अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पे अपनी पासबुक मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि यूफान ने उसकी सारी सेविंग वेस्ट कर दी है, जिससे वो रोने लगती है क्योंकि उसे अपने ग्रैंडफादर की बातें याद आती हैं जहाँ पे ग्रैंडफादर ने कभी भी यूफान को अप्रूव नहीं किया था। तांगनिंग सोचती है कि मैं यूफान से बदला जरूर लेकर रहूंगी और उसने मेरे जितने भी पैसे खाए हैं वो भी मैं उससे लेकर रहूंगी। तभी उसे मिस्टर मो का कॉल आ जाता है जिससे पूछता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए कब आऊँ। तांगनिंग रो रही होती है, ये मिस्टर मो को पता चल जाता है जिससे वो उससे कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं अभी 10 मिनट में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मो तांगनिंग को लेकर अपने घर पे आ जाता है। तांगनिंग मिस्टर मो का घर देख ही रही होती है, तभी मिस्टर मो से दीवार से पिन कर देता है। तांगनिंग उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर मो कहता है कि आज मेरी वेडिंग नाइट है और मैं उसे एंजॉय करना चाहता हूँ। तांगनिंग मिस्टर मो से कहती है कि तुम्हें नहीं लग रहा कि हम कुछ जल्दी ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मिस्टर मो तो तांगनिंग को किस करने लगता है। तांगनिंग मिस्टर मो को खुद से थोड़ा सा दूर करती है, लेकिन मिस्टर मो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो तांगनिंग को फिर से किस करने लगता है। इस बार तो तांगनिंग भी मिस्टर मो को किस करने लगती है। फिर मिस्टर मो तांगनिंग को उठाता है एंड बेडरूम में ले जाता है एंड बेड पे लेटा के उसे फिर से किस करने लगता है और फिर उसे स्टमक पे टच करने वाला होता है, लेकिन तांगनिंग मिस्टर को रोक देती है। मिस्टर मो से कहता है कि मैं एक फेक मैरिज में नहीं रहना चाहता हूँ, मैंने शादी करी थी तभी डिसाइड किया था कि हमारी मैरिज एकदम रियल होगी और अगर तुम रियल मैरिज नहीं निभा सकती हो तो तुम मुझे पहले ही बता दो। तांगनिंग सोचती है कि मैं भला मिस्टर मो के क्लोज क्यों नहीं आ पा रही हूँ। मिस्टर मो से सोचने का टाइम देके वहां से चले जाता है। तांगनिंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। कुछ देर बाद मिस्टर मो नहा के वहां पे आता है। तांगनिंग उसे देख के बहुत ही शर्मा जाती है। मिस्टर मो तांगनिंग के पास बैठता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है, तुम मुझे बता सकती हो। तांगनिंग कहती है कि मुझे डर नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मिस्टर मो से कहता है कि एक बार अगर तुम मेरी हो गई फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और ऐसा कह के तांगनिंग को किस करने लगता है। किस करते करते वो तांगनिंग के पास आता है एंड उसे सब जगह टच करने लगता है, लेकिन तांगनिंग मिस्टर मो को फिर से रोक देती है। मिस्टर मो से पूछता है कि क्या हुआ, तो तांगनिंग से कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मिस्टर मो कहता है कि तुम अभी इसके लिए रेडी नहीं हो। तांगनिंग कहती है कि नहीं नहीं मैं रेडी हूँ, लेकिन मिस्टर मो कहता है कि नहीं अभी तुम रेडी नहीं हो, जब तक तुम रेडी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी ना करूंगा। फिर वो उसे वहीं पे सोने को कह के वहां से चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तांगनिंग उठती है तो वो देखती है कि मिस्टर मो अभी भी उसके पास में बैठा हुआ है। तांगनिंग को किसी का कॉल आ रहा होता है। मिस्टर मो जल्दी से फोन उठा के तांगनिंग को देता है। सामने यूफान होता है जो तांगनिंग से कहता है कि जल्दी से बताए हुए एड्रेस पे आ जाओ वरना तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। उसकी आवाज सुन के तांगनिंग थोड़ा सा घबरा जाती है। मिस्टर मो को गुस्सा आता है और वो तांगनिंग को उठाता है, जिससे जल्दी से तांगनिंग फोन कट कर देती है और वो मिस्टर मो से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर मो कहता है कि मैं अपने वाइफ के कपड़े चेंज करवाने के लिए उसे ले जा रहा हूँ। फिर वो तांगनिंग को वहां से ले जाता है। अगले सीन में वो तांगनिंग को कंपटीशन वाली जगह पे लेके आता है और तांगनिंग से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। तांगनिंग कहती है कि आप चिंता मत करो मैं ठीक रहूंगी और फिर वहां से चली जाती है। इसके जाते ही लेन मिस्टर मो से पूछता है कि क्या अब हम कंपनी जाएंगे, लेकिन मिस्टर मो कहता है नहीं मुझे मेरी वाइफ का कंपटीशन देखना है और जो भी इस कंपनी का इन्वेस्टर है उससे कह के कंपनी खरीद लो। जिसके बाद दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में तांगनिंग जब अंदर जाती है तो वहां पे यूयू ऑलरेडी उसका वेट कर रही होती है और वो तो अब एकदम ठीक होती है। तांगनिंग यूयू से कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि कल तुम नाटक कर रही थी। यूयू कहती है कि ऑब्वियसली मैं नाटक ही कर रही थी क्योंकि तुम्हें हमारी कंपनी के लिए काम जो करना होगा। हम दोनों ने साथ में ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया था, लेकिन तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और मुझे खराब कंपनी में जॉब मिली और तुमने मेरी हेल्प भी कभी नहीं करी। तांगनिंग कहती है कि भला इसमें मेरी कैसे गलती हुई। यूयू कहती है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें यूफान की बातें अच्छे से याद तो है ना, अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं करी तो तुम्हें $80 मिलियन देने पड़ेंगे, इसलिए जल्दी से मेरी जगह जाके मॉडलिंग करो, ये मास्क पहनो जैसे तुम हर बार पहनती हो और जाकर मैं बनने का नाटक करो। जिससे तांगनिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दूसरी जगह मॉडलिंग हो रही होती है एंड एक आंडे नाम की मॉडल की सब बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तभी पीछे से लोग कहते हैं कि अभी जब यूयू आएगी ना तो सब उसे देखते ही रह जाएंगे। अब यूयू की जगह मास्क पहन के वहाँ पे तांगनिंग आती है जिसका फोटोशूट होता है। पहले तो डायरेक्टर को उसका फोटोशूट अच्छा नहीं लगता, लेकिन तांगनिंग फिर वहाँ पे रखे हुए बलून्स एंड फ्लावर्स से बहुत अच्छा फोटोशूट करती है, जिससे डायरेक्टर भी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर डायरेक्टर तांगनिंग के पास आता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा फोटोशूट किया, मेरे लिए तो तुम विनर हो और मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तांगनिंग सबको कहती है कि मैं यूयू नहीं हूँ और फिर वो अपना मास्क उतार देती है। जैसे ही
तभी जब उसे बिना मास्क के देखते हैं सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। तांगनिंग कहती है कि मैं बहुत टाइम से यूयू की जगह शूटिंग कर रही हूँ और ये सब करने के लिए मुझे यूयू ने ही फोर्स किया है एंड ब्लैकमेल भी किया है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है। यूयू कहती है कि मेरे पास एविडेंस है, मेरे पैर में रेड कलर का मोल है जो कि यूयू के पैर में नहीं है, आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पे यूयू आ जाती है और सबसे कहती है कि तांगनिंग झूठ बोल रही है, मैं तो इसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, ये अचानक से मेरे रूम में आई थी और मेरा मास्क चुरा करके ले गई थी। डायरेक्टर भी यूयू की बातों पर बिलीव करता है, लेकिन तांगनिंग कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप चाहो तो मोल चेक कर सकते हो। लेकिन यूयू भी सबको खुद का मोल दिखाती है और कहती है कि मेरे पैर में भी ये मोल है, जरूर जानबूझ के तांगनिंग ने मेरा मोल कॉपी किया होगा। तांगनिंग फिर सबको कहती है कि मेरे पास दूसरा एविडेंस भी है, मेरे पास इन दोनों की रिकॉर्डिंग भी है एंड सबको रिकॉर्डिंग सुनाने वाली होती है। लेकिन तभी यूयू उसका फोन छीन लेती है और डायरेक्टर से कहती है कि तांगनिंग झूठ बोल रही है, आप इसे यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। गार्ड्स भी आके तांगनिंग को लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांगनिंग कहती है कि यूफान को बुलाइए और पूछिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन तब वहाँ पे यूफान आ जाता है और कहता है कि तांगनिंग झूठ बोल रही है, मैंने उसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भेजा है, वो हमारी कंपनी को सैबोटेज करना चाहती है, इसलिए जानबूझ के यहाँ पे आई हुई है। डायरेक्टर भी ये सब कुछ सुन के गुस्सा हो जाता है एंड तांगनिंग से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तांगनिंग को बहुत बुरा लगता है कि कोई भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है एंड वो सबको अपने बात का एविडेंस देने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यूफान कहता है कि तुमने इतनी महंगी ड्रेस पहनी है ना, वो भी तुम्हें नहीं पहननी चाहिए थी, अगर तुमने ड्रेस खराब कर दी तो तुम इसके पैसे कैसे दोगी। यूयू कहती है कि तांगनिंग के पास तो पैसे भी नहीं है, जरूर इस ड्रेस के पैसे भी यूफान को ही देने होंगे। ये सुन के यूफान तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तांगनिंग से कहता है कि तुम अभी अपने कपड़े उतारो, मैं इसके पैसे नहीं दे सकता हूँ। तांगनिंग कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुम सबके सामने मुझे कपड़े उतारने के लिए बोल रहे हो। यूफान कहता है कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, जल्दी से कपड़े उतारो, मैं चाहता नहीं हूँ कि ये कपड़े खराब हो जाएं। एंड फिर तांगनिंग से जबरदस्ती करके इसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगता है। तांगनिंग उसे धक्का देके स्लैप करती है, लेकिन यूफान भी उसे स्लैप कर देता है और फिर से उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी तांगनिंग पीछे गिरने वाली होती है, लेकिन मिस्टर मो आता है उन्हें से बचा लेता है। दोनों को सभी इतना क्लोज देखते हैं एंड उनका पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। मिस्टर मो तभी लिन को इशारा करता है एंड लिन यूफान को मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पे हाथ उठाने की। फिर मिस्टर मो तांगनिंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पे तांगनिंग उसे हाँ करती है। मिस्टर मो जल्दी से उसे अपना जैकेट पहना के देता है एंड सभी पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से एक लड़की को बुली करने की। तभी डायरेक्टर मिस्टर मो से कहता है कि इस लड़के ने यूयू की जगह आने की कोशिश करी है, इसने यहाँ के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए हम इससे कपड़े उतारने के लिए कह रहे थे। मिस्टर मो कहता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है किसी को इस तरह बुली करने का, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। देन फिर डायरेक्टर वहां से चले जाता है, जहाँ पर यूफान मिस्टर मो से कहता है कि आप तांगनिंग को नहीं जानते हो, वो एक अच्छी लड़की नहीं है, वो बस सीधा बनने का नाटक कर रही है। लेकिन तभी मिस्टर मो तांगनिंग से पूछता है कि तुम्हें इन लोगों ने बुली किस तरह किया है। तांगनिंग बताती है कि पहले इसने मुझे पुश किया, देन फिर इसने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करे एंड फिर इसने मुझे स्लैप भी किया है। मिस्टर मो कहता है कि फिर तो तुम्हें इस चीज का बदला लेना चाहिए। लेन फिर यूफान को पकड़ता है। तांगनिंग जल्दी से वहां जाती है एंड यूफान को स्लैप करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। यूफान वापस से तांगनिंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर मो आता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें किसी और ने भी बुली किया है? जिस पर वो कहती है कि हाँ, यूयू ने भी मुझे बुली करा है, उसने मेरा फोन ले लिया था और फिर वो उसे स्लैप करती है। यूयू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की और फिर जल्दी से यूफान के पीछे जाके छुप जाती है। मिस्टर मो फिर तांगनिंग से कहता है कि मैं सुबह ही तो तुम्हें ड्रॉप करके गया था, इतनी जल्दी तुमने किसी को खुद को बुली भी कर लेने दिया। तांगनिंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने शेमलेस हैं कि सबके सामने मुझसे इस तरह बिहेव करेंगे। यूफान एंड यूयू तो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज कैसे आ गए हैं। यूफान जोर से बोलता है कि तांगनिंग तो वैसे भी एक ऑर्फन है, उससे भला भाव कौन देगा। लेकिन तभी मिस्टर मो कहता है कि 3 साल पहले तांगनिंग ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यूफान फिर मिस्टर मो से कहता है कि तांगनिंग मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए आप हम दोनों के पर्सनल मैटर में मत पड़िए। तांगनिंग उससे कहती है कि सबके सामने तुमने मुझे स्लैप किया और तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। यूफान बोलता है कि वो मुझसे गलती से हो गया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, क्यों ना हम दोनों घर चलें और इस बारे में अच्छे से बात करें। तांगनिंग कहती है कि घर चल के क्या तुम मुझसे माफी मांगोगे, जिस पे यूफान हाँ बोलने लगता है और कहता है कि प्लीज एक बार मेरे साथ घर चलो। तांगनिंग उसके पास आती है, उसे स्लैप करती है और उसे कहती है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है कि तुम बार बार मेरी इंसल्ट करो और मैं तुम्हें माफ करती रहूं। अब हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। यूफान कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हम दोनों शादी करने वाले थे, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो भला तुमसे शादी कौन करेगा। तभी मिस्टर मो कहता है कि मैं कभी भी तांगनिंग से शादी कर सकता हूँ, वो बहुत ही अच्छी है।
लेकिन तांगनिंग मिस्टर मो की हेल्प नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। फिर वो यूफान से कहती है कि तुमने सबके सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करी। एंड फिर वो अपना फोन लेती है एंड पिछले दिन की रिकॉर्डिंग सबको सुना देती है, जिससे तो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि किस तरह यू एंड यूफान ने मिलकर तांगनिंग को ब्लैकमेल किया और उसे यहाँ पे शूटिंग के लिए भेजा। दोनों ही बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। यूफान तांगनिंग से फोन लेने जाता है, लेकिन मिस्टर मो फोन लेके अपनी जेब में रख देता है। यूफान तांगनिंग से कहता है कि तुम सबके सामने ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तांगनिंग कहती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, तुम रियल में ऐसे ही हो और सबको पता होना चाहिए। तभी यूयू बेहोश होने का नाटक करने लगती है। यूफान यूयू के पास बैठता है और तांगनिंग से कहता है कि अगर यूयू को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तांगनिंग कहती है कि इसे बार बार कुछ होता रहता है, क्यों ना तुम इसके ब्रेन की एक बार सर्जरी करवा दो, और अब तक जितनी भी चीजें तुमने मुझसे छीनी है वो सब मैं वापस जरूर ले लूंगी। जिससे यूफान गुस्सा होता है, यूयू को लेकर वहां से चले जाता है। फिर तांगनिंग मिस्टर मो को थैंक यू बोलती है आज उसकी हेल्प करने के लिए। मिस्टर मो कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी है, फिर तो आज तुम्हें मेरे साथ डिनर पे चलना होगा, जिसके लिए तांगनिंग एग्री होती है। नेक्स्ट सीन में जब दोनों जा रहे होते हैं तभी तांगनिंग को उसकी फ्रेंड लिली का कॉल आता है, जिससे पूछती है कि आज जो भी हुआ उन सब चीजों के बारे में मुझे पता चला, मैं तुमसे मिलने के लिए अभी आ रही हूँ। लेकिन तांगनिंग लिली से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो। ये सब कुछ देखकर मिस्टर मो को भी अपने 3 साल पुरानी बातें याद आती हैं, किस तरह गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी वो तांगनिंग के कमरे में आ जाता है। तांगनिंग उसे देख के बहुत ही घबरा जाती है। मिस्टर मो कहता है कि मेरी मदद करो, मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। तांगनिंग जल्दी से रूम के बाहर जाती है, जहाँ पे कुछ गुंडे तांगनिंग के पास आके पूछते हैं कि क्या तुमने किसी घायल आदमी को देखा है। लेकिन तांगनिंग कहती है कि मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। वो गुंडे उसे थ्रेटन करते हैं, फिर भी तांगनिंग मिस्टर मो के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती है, जिससे गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। जिससे मिस्टर मो सोचता है कि लड़की कितनी पागल है, मुझे इतनी चोट लगी हुई है एंड गुंडे इसके पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी इसने मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताया। और तभी से मिस्टर मो प्रेजेंट में तांगनिंग मिस्टर मो से कहती है कि आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तो मिस्टर मो कहता है कि तुम 3 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली हो, अभी भी वैसी ही हो, जिससे वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। तभी दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यूयू बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तांगनिंग की वजह से मेरी पूरी इमेज खराब हो चुकी है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है, इन यूफान को बताता है कि मीडिया में भी हमारी बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, जिस वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए और हमें 80 मिलियन का नुकसान हुआ है। जिससे तो यूफान एंड यूयू बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। यूफान से पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तांगनिंग को मिस्टर मो सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन यूफान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तांगनिंग एक ऑर्फन है और भला उसे मिस्टर मो जितना रिच आदमी क्यों सपोर्ट करेगा। यूयू कहती है तो अब हम क्या करेंगे जिससे तांगनिंग वापस से हमारे लिए काम करने लगे। यूफान कहता है कि मैं बस उसे एक बार कॉल करूंगा तो वो वापस से मेरे पास आ जाएगी, बस वो जेलस फील कर रही है। जिससे यूयू भी खुश होती है और कहती है कि हाँ, बस हमें कैसे भी करके मिस्टर मो की फैमिली तक ये बात पहुंचानी होगी कि मिस्टर मो तांगनिंग की हेल्प कर रहे हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि मिस्टर मो तांगनिंग जैसी किसी भी लड़की की हेल्प कर रहे हैं तो वो उन दोनों को पास में कभी नहीं आने देंगे, जिसके लिए यूफान भी एग्री होता है। दूसरी तरफ तांगनिंग जब रेस्टोरेंट में होती है तभी शेफ कहता है कि आपको तो इस बार आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, क्या मैं आपकी फेवरेट डिश ले आऊं। जिससे मिस्टर मो भी कंफ्यूज होता है एंड तांगनिंग से पूछता है कि ये क्या बात है। तांगनिंग मन में सोचती है कि क्या वो मिस्टर मो को अपनी रियल आइडेंटिटी बता दे, लेकिन फिर नर्वस होती है और मिस्टर मो से कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर यहाँ पे आया करती थी। मिस्टर मो कहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ आती थी या अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती थी। जिससे तांगनिंग सोचती है कि मिस्टर मो को लगता है कि मैं यूफान के साथ यहाँ पे आती थी, जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है। देन फिर मिस्टर मो अपना कार्ड तांगनिंग को देता है और कहता है कि तुम्हारा जब भी मन हो तब तुम यहाँ पे डिनर के लिए आ सकती हो और उसके लिए तुम मेरा कार्ड यूज कर लेना। तांगनिंग मना करती है, लेकिन मिस्टर मो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारे लिए मैं सब करूंगा। तभी वहाँ पर शेफ भी मिस्टर मो के कहने पर आइस पैक लेके आता है। तांगनिंग कहती है कि अब मेरे फेस पे स्वेलिंग नहीं है, लेकिन मिस्टर मो आइस पैक लेता है एंड तांगनिंग के फेस पे लगाने लगता है ताकि उसका फेस ठीक हो जाए। तांगनिंग मिस्टर मो को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। तभी मिस्टर मो तांगनिंग से कहता है कि तुम्हारा फेस तो पहले से भी ज्यादा रेड है। तांगनिंग एम्बैरेस होती है और कहती है कि आप इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की आपको देखेगी तो थोड़ा तो शाय फील करेगी ना। मिस्टर मो कहता है कि तुम कोई भी लड़की नहीं हो और तुम जब चाहो तब मुझे देख सकती हो, और ऐसा कहकर उसे किस करने लगता है। दोनों को किस करते हुए देख के वहाँ पे सारे वेटर भी हंसने लगते हैं, जिससे तांगनिंग एम्बैरेस होती है। तभी मिस्टर मो किसी काम से वहाँ से जाता है। तभी तांगनिंग लिन से पूछती है कि मिस्टर मो इतना बिजी रहता है, फिर वो आज अवार्ड फंक्शन में कैसे आ गया। लिन बताता है कि मिस्टर मो आपके लिए अपना सारा काम छोड़ के वहाँ पे आए थे, जिससे तांगनिंग तो बहुत ही सरप्राइज रह जाती है एंड लिन से पूछती है कि मैंने मिस्टर मो के बारे में बहुत सारे रूमर्स पढ़े हैं कि वो बहुत ही बड़े प्ले बॉय है।
क्या ये बात सच है? लेकिन लिन कहता है कि ये सारे रूमर्स हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जिससे तांगनिंग सोचती है कि मैं इतने टाइम से मिस्टर मो के बारे में गलत चीजें ही सोच रही थी, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। और तभी मिस्टर मो वहाँ पे आ जाता है, जो तांगनिंग से कहता है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। तांगनिंग कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन मिस्टर लिन से ले रही थी। लेकिन मिस्टर मो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हें इंटरनेट से नहीं मिलेगी, क्यों ना तुम मुझसे ही पूछो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे ऑफिस आके वो भी चेक कर सकती हो। तांगनिंग कहती है कि ये सही रहेगा। अगले दिन तांगनिंग मिस्टर मो के ऑफिस में जाती है एंड सब कुछ देख रही होती है। मिस्टर मो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा ऑफिस कैसा लगा, जहाँ पे तांगनिंग कहती है कि तुम्हारा ऑफिस बहुत अच्छा है। तो मिस्टर मो से कहता है कि फिर इसीलिए तुम्हें मुझे केस भी देनी होगी। लेकिन तांगनिंग कहती है कि ये ऑफिस है, यहाँ ये सही नहीं है। मिस्टर मो तो तांगनिंग को किस करने लगता है, जिससे तांगनिंग भी उसे किस करती है। तभी मिस्टर मो कहता है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं वापस आऊंगा और हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। तभी तांगनिंग के पास सेक्रेटरी आती है, जो तांगनिंग से कहती है कि आपने ब्लैंकेट मंगाया था वो मैं ले आई। जैसे ही तांगनिंग वो ब्लैंकेट लेने जाती है, सेक्रेटरी उसके हाथ से ब्लैंकेट छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी कि तुम मिस्टर मो की लगती क्या हो। तांगनिंग कहती है कि क्या एक सेक्रेटरी को ये सवाल पूछना सही है क्या? लेकिन सेक्रेटरी कहती है कि मैं कोई नॉर्मल सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं और मिस्टर मो बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, तुम्हें नहीं पता, अगर मैं मिस्टर मो से कहूंगी ना तो वो तुमसे भी मिलना बंद कर देंगे। तांगनिंग कहती है कि क्या तुम इस चीज को लेके एकदम कॉन्फिडेंट हो, जिस पर सेक्रेटरी हाँ करती है। तभी मिस्टर मो वहाँ पे आ जाता है। तांगनिंग मिस्टर मो को देखकर सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या सच में तुम कहोगी तो मिस्टर मो मुझे यहाँ से निकाल देंगे, जिस पर सेक्रेटरी हाँ करती है। तभी तांगनिंग मिस्टर मो से पूछती है कि तुमने सारी बातें सुनी ना, तो मिस्टर मो हाँ करता है। सेक्रेटरी तो मिस्टर मो को देख के बहुत ही डर जाती है, जल्दी से वो ब्लैंकेट उठाने लगती है। लेकिन मिस्टर मो कहता है कि मेरे ऑफिस में किसी भी फीमेल सेक्रेटरी की अब से जरूरत नहीं है, और लिन को कहकर उसे वहाँ से फायर करवा देता है। देन फिर वो लिन से कहता है कि मेरे क्लोज में जितनी भी लड़कियां काम करती हैं उन्हें डिमोट कर दो, जिससे लिन भी एग्री करता है और वहाँ से चले जाता है। फिर मिस्टर लिन तांगनिंग के पास में आता है, लेकिन तांगनिंग तो गुस्सा होती है। तो मिस्टर लिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही है? तो तांगनिंग कहती है कि भला मुझे जेलसी फील क्यों होगी। तभी तांगनिंग को कॉल आने लगता है। मिस्टर मो उसे फोन देता है और वहाँ से चले जाता है। तांगनिंग की फ्रेंड लिली का कॉल आया हुआ होता है, जिससे कहती है कि मैं तुम्हारे ओल्ड एड्रेस पे आई हूँ, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा सामान ही नहीं है। तांगनिंग कहती है कि मैंने घर शिफ्ट कर दिया है, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। देन फिर वो सोचती है कि अब मुझे लिली को भी अपनी शादी के बारे में बता देना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांगनिंग एंड लिली साथ में होते हैं, जहाँ पे लिली कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि युफान जैसे लड़के से शादी नहीं करी, वरना वो तुम्हारी पूरी ही लाइफ बर्बाद कर देता। लेकिन तांगनिंग लिली से कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है। लिली तो गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने भला युफान से शादी क्यों करी? लेकिन तांगनिंग कहती है कि मेरी शादी युफान से नहीं हुई है, मैंने किसी और से शादी करी है। लिली तभी देखती है कि वो लोग बहुत ही बड़े घर में हैं, जहाँ पर लिली उससे पूछती है कि कहीं तुमने किसी ओल्ड मैन से तो शादी नहीं कर ली है ना, जिस वजह से तुम इतने बड़े विला में रह रही हो। तुम चलो, मैं अभी तुम्हारे हस्बैंड से बात करके तुम्हें डिवोर्स दिलवाती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर मो आ जाता है। लिली तो उसे देख के बहुत ही शॉक हो जाती है और तांगनिंग से पूछती है कि मिस्टर मो भला यहाँ पे क्या कर रहा है। तांगनिंग बताती है कि यही तो मेरा हस्बैंड है, जिससे तो लिली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और मिस्टर मो के जाने के बाद कहती है कि तुम्हारी लाइफ देखना बहुत अच्छी हो जाएगी, तुमने युफान से बहुत ही अच्छे आदमी से शादी करी हुई है। देन फिर वो कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके युफान से खुद को दूर करना होगा। तांगनिंग कहती है कि अभी भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट युफान के साथ में है, लेकिन मैं उसकी एजेंसी के साथ काम नहीं करना चाहती हूँ। लिली कहती है कि तुम्हें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना होगा। सेम टाइम पे तांगनिंग को युफान का कॉल आता है। जैसे ही तांगनिंग कॉल रिसीव करती है, युफान उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी के 100 मिलियन का नुकसान हुआ है। तांगनिंग कहती है कि भला ये बताने के लिए तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? लेकिन युफान कहता है कि तुम्हें पब्लिकली सबके सामने यूयू से माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि यूयू ने तुम्हें कभी भी ब्लैकमेल नहीं किया। लेकिन तांगनिंग कहती कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, और अगर तुम्हें मुझसे ऐसा करवाना है तो तुम्हें मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा। जिसके बाद वो फोन रख देती है। युफान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन यूयू उससे कहती है कि तुम तांगनिंग से झूठ बोल दो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे। एक बार वो हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। युफान अग्री होता है। उसके बाद युफान तांगनिंग को कॉल करके कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, बस तुम्हें यूयू के साथ माफी वाला वीडियो बनवाना होगा, जिसके लिए तांगनिंग अग्री करती है। लिली तांगनिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में युफान की बातों पे बिलीव हो गया है? तांगनिंग कहती है कि अब मैंने उन लोगों का ट्रू कलर देख लिया है, मैं उनकी कोई भी बातों पे बिलीव नहीं करूंगी, लेकिन कैसे भी करके मुझे उनसे कॉन्ट्रैक्ट जुड़वाना होगा। लिली कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है, हमारी कंपनी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहती है, जल्दी से युफान से अपना पीछा छुड़वा लो और हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, जिससे तांगनिंग भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे युफान यूयू से कहता है कि आज अपॉलॉजी वीडियो बनेगा, इसलिए प्लीज आज तांगनिंग को बिल्कुल भी परेशान मत
करना। यूयू उसके सामने झूठा झूठा हाँ बोल देती है, लेकिन उसके जाते ही जब वहाँ पे तांगनिंग आती है तो यूयू सबके सामने उससे बुरा बिहेव करने लगती है। इवन यूयू की सेक्रेटरी किम भी तांगनिंग की बहुत इंसल्ट करती है। यूयू तांगनिंग से बहुत सारा काम करवाती है, कभी उससे एप्पल मांगती है, कभी उससे पानी मांगती है, लेकिन वो जानबूझ के सारी चीजें नीचे गिरा देती है। तांगनिंग फिर भी मीडिया के सामने यूयू के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। देन फिर तांगनिंग अपने हाथों से यूयू को खाना भी खिलाती है, लेकिन यूयू वो सारा खाना भी नीचे गिरा देती है और कहती है कि मैं बहुत ही बीमार हूँ, इसलिए मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है। तांगनिंग उससे माफी मांग के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी किम तांगनिंग को रोक देती है और कहती है कि तुम यहाँ पे अपॉलॉजी वीडियो बनाने आई थी, इसीलिए यहाँ पे अच्छे से बिहेव करो। यूयू भी तांगनिंग से कहती है कि मेरे पैर बहुत ही दुख रहे हैं, क्यों ना तुम उन्हें धोने के लिए पानी ले आओ। तांगनिंग गुस्सा होती है, लेकिन फिर भी पानी लेके वहाँ पे आ जाती है। यूयू बोलती है कि अब तुम्हें मेरे पैर भी धुलाने होंगे, जल्दी से सबके सामने मेरे पैर साफ करो। तांगनिंग गुस्सा होती है, लेकिन फिर भी नीचे बैठती है। यूयू जैसे ही उसे अपने पैर देती है, तांगनिंग तो उसे गर्म पानी में डाल देती है। यूयू गुस्सा करके कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर जलाने की। तांगनिंग कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ, मुझे पहले ही पता था कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करोगे, मुझे बेवकूफ बना के सबके सामने बस तुम लोग वीडियो बनवा लोगे। यूयू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, कल ये वीडियो जब सबके सामने जाएगा ना तब देखना तुम्हारी कितनी ही इंसल्ट होगी। किम भी तांगनिंग से कहती है कि कोई भी इंडस्ट्री में तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा, लेकिन तांगनिंग कहती है कि ये वीडियो ऑलरेडी ऑनलाइन चल रहा है, तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, मुझे पहले ही पता था कि तुम ये सब करोगी। जब यूयू को पता चलता है कि एक लड़की तांगनिंग के साथ मिली हुई थी और लाइव वीडियो बना रही थी, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि 8 मिलियन लोग उस वीडियो को देख रहे होते हैं, जिससे यूयू का पूरा ही प्लान कैंसिल हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि तांगनिंग ने मिस्टर मो से उसकी हेल्प मांगी होती है, क्योंकि वो स्काई इंडस्ट्री के साथ काम नहीं करना चाहती होती है, जिससे मिस्टर मो भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तांगनिंग यहाँ से चली जाती है। तभी यूफान वहाँ पे आता है और उसे पता चलता है कि यूयू ने उसकी बात नहीं मानी एंड सभी ने वो वीडियो देख लिया है, जिससे वो मीडिया को भी वहाँ से भेज देता है। सेम टाइम पर उसे अपनी एजेंसी से कॉल आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि तांगनिंग ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया है, इसीलिए अब यूफान उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, जिससे वो यूयू पे बहुत ही गुस्सा करता है और वहाँ से चले जाता है। यूयू जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि तांगनिंग ने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, मैं उससे इस चीज का बदला जरूर लेके रहूंगी। नेक्स्ट सीन में तांगनिंग एंड लिली बैठे हुए थे, जहाँ पे मिस्टर मो दोनों के लिए खाना बना रहा होता है। लिली कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कितना हैंडसम है, यूफान के मुकाबले ये बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे लिए खाना भी बनाता है, तुम्हारी इतनी केयर भी करता है, तुम्हें हमेशा इसी के साथ रहना चाहिए। फिर मिस्टर मो दोनों के लिए खाना लेके आता है। लिली तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। देन फिर तांगनिंग लिली से कहती है कि तुम्हारा भला यहाँ पे आना कैसे हुआ। लिली कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पे तुमसे काम के बारे में बात करने आई थी, एक ज्वेलरी कंपनी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है और तुमसे एंडोर्समेंट करवाना चाहती है। ये सुनकर तांगनिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली एंड तांगनिंग जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे कुछ फैंस आ जाते हैं जो तांगनिंग से कहते हैं कि हम आपके फैंस हैं और उसे फ्लावर्स देने लगते हैं, लेकिन वो फ्लावर्स जानबूझ के लड़की नीचे गिरा देती है और सबके सामने नाटक करने लगती है कि तांगनिंग ने उसके फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं करे और नीचे गिरा दिए। तांगनिंग कहती है कि मुझसे गलती से फ्लावर्स गिर गए एंड फ्लावर्स उठाती है, लेकिन वो लड़कियां कहती हैं कि हम आपके इतने टाइम से फैन हैं और तुम सबके सामने हमारी इंसल्ट कर रही हो, तुमने हमारे फ्लावर्स भी एक्सेप्ट नहीं करे और उन्हें नीचे गिरा दिया। लेकिन तांगनिंग समझ जाती है कि वो लड़कियां उसकी फैंस नहीं है। देन फिर तांगनिंग सबसे पूछती है कि अगर तुम लोग मेरी फैंस हो तो मेरा एक भी अवार्ड शो बता दो या बता दो कि मुझे कौन से अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन वो लड़कियां नहीं बता पाती हैं, जिससे लिली कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग उसकी फैन नहीं हो, तुम लोग एंटी फैन हो और तुम्हें जरूर यहाँ पे यूयू ने भेजा होगा। फिर तांगनिंग उनसे माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़कियां कहती हैं कि हम तुमसे माफी नहीं मांगेंगे, तुम्हारी वजह से यूयू का करियर खराब हो गया है, इसलिए हम तुम्हें भी करियर नहीं बनाने देंगे। तांगनिंग और लिली दोनों को इग्नोर करके वहां से जाने लगती हैं, लेकिन वो लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर वहाँ पे गुंडा आता है जो तांगनिंग को मारने वाला होता है, लेकिन सेम टाइम पे मिस्टर मो आ जाता है एंड गुंडे को मार के नीचे गिरा देता है। सेम टाइम पे लिन वहाँ पर किम और यूयू को लेके आता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। मिस्टर मो दोनों से कहता है कि ये सब कुछ तुम लोगों ने ही करवाया है ना। मिस्टर मो कहता है कि तुम दोनों को मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है क्या। यूयू कहती है कि अगर एंटी फैंस आकर तांगनिंग को परेशान करें तो भला इसमें मेरी क्या गलती है, और वैसे भी ये सब मैंने नहीं करा है, ये सब कुछ किम ने करवाया है। किम यूयू से कहती है कि ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे कहने पर ही करा है, फिर तुम सबके
सामने मुझ पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो। लेकिन यूयू तो उसे इग्नोर करती है। फिर किम मिस्टर मो के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ सिर्फ यूयू के कहने पे ही किया है। लेकिन मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। जिसके बाद किम यूयू से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मिस्टर मो को सब कुछ सच बताओ, मेरी वजह से मैं मेरी पूरी फैमिली को इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हूँ। लेकिन यूयू कहती है कि तुम बस मेरी एक असिस्टेंट हो और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मुझसे तुम इस तरह बात करो, और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। फिर किम तांगनिंग से माफी मांगती है और कहती है कि सच में मैंने ये सब चीजें सिर्फ यूयू के कहने पर ही करी हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। तांगनिंग उससे कहती है कि तुमने मेरे पीछे एंटी फैन भेजे और मुझे हर्ट करने की भी कोशिश करी, मैं भला तुम्हें माफ क्यों करूं। फिर लिन किम को लेके वहां से जाने लगता है। किम यूयू से कहती है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। यूयू तभी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिली उसे रोक देती है। यूयू फिर तांगनिंग से कहती है कि तुम बस लकी हो गई, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने टैलेंटेड हो कि तुम मिस्टर मो को भी फंसा लोगी। तांगनिंग से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं है कि तुम क्या बातें कर रही हो। मिस्टर मो कहता है कि इससे मुझे हैंडल करने दो। फिर वो सबके सामने कहता है कि मैं आज के बाद यूयू को ब्लैकलिस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई भी उसके साथ काम करेगा तो वो मेरी कंपनी के साथ कभी भी काम नहीं कर पाएगा। साथ ही में वहाँ पे जितने भी एंटी फैंस थे उन सभी पे भी केस करने के लिए कहता है। यूयू तांगनिंग से कहती है कि तुम मिस्टर मो के लिए कभी भी डिजर्विंग नहीं होगी, मो फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन मिस्टर मो तांगनिंग को अपने पास खींच के कहता है कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो मेरी प्रॉब्लम है। सेम टाइम पे यूयू वहाँ से भाग जाती है। किम यूयू को आवाज लगाती रह जाती है, लेकिन यूयू उसकी तरफ देखती भी नहीं है। फिर किम तांगनिंग से माफी मांगती है और कहती है कि यूफान एंड यूयू के अफेयर के सबूत मेरे पास है, साथ ही में यूयू प्रेग्नेंट हुई थी, मेरे पास उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट के भी सबूत है, प्लीज मेरी बातों पे बिलीव करो और मुझे माफ कर दो। तांगनिंग उससे कहती है कि तुम सारे एविडेंस मुझे दे दो और आज के बाद कभी भी मेरे सामने मत आना, जिस पे किम अग्री करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूफान का असिस्टेंट उसके पास आके बताता है कि मिस्टर मो ने यूयू को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इसलिए अब उसे कहीं पे भी काम नहीं मिलेगा। साथ ही में तांगनिंग को पता चल चुका है कि आप ही ने उसे स्टार इंडस्ट्रीज से बैन करवाया था। ये सुनकर यूफान तो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि यूयू को बुलाओ, लेकिन तभी यूयू वहाँ पे आ जाती है। आते ही वो कहती है कि तांगनिंग ने देखो ना मिस्टर मो से कह के मुझे ब्लैकलिस्ट करवा दिया, तुम सब कुछ ठीक करके दो। लेकिन यूफान यूयू पे ही गुस्सा होने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम तांगनिंग को ज्यादा परेशान मत करना, ऐसा करके अब तुम्हें क्या मिला, तुम खुद ही ब्लैकलिस्ट हो गई और उससे हमारा कितना ही नुकसान हुआ है। यूयू कहती है कि तुम मुझ पे ऐसे गुस्सा कैसे कर सकते हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है मुझ पे गुस्सा करके। जहाँ पे यूफान कहता है कि अगर तुम्हें प्रेगनेंसी की इतनी चिंता है तो घर बैठो, अब तुम्हें घर से बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें कहीं पे भी देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि यूयू को वहां से ले जाओ, लेकिन यूयू गुस्सा होकर खुद ही वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ तांगनिंग फोन में यूफान के यूयू के वीडियोस देखती है एंड सोचती है कि पिछले 3 साल से वो यूफान से इतना प्यार करती थी, लेकिन यूफान तो यूयू के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा था, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। तभी मिस्टर मो तांगनिंग के पास आता है और उसे एक रिंग देता है। तांगनिंग पूछती कि ये क्या है। मिस्टर मो कहता है कि मैंने 3 साल पहले तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए तुम्हारे लिए ये रिंग ली थी। तांगनिंग कहती है कि अगर तुमने 3 साल पहले ली थी तो अब मुझे क्यों दे रहे हो। मिस्टर मो कहता है कि 3 साल पहले तुम ही गुड बाय कर बिना वहाँ से चली गई थी, उसके बाद मैंने तुम्हें कितने बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन तुमने कभी भी जवाब ही नहीं दिया। तांगनिंग सोचती है कि मिस्टर मो ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कब करी होगी। तभी उसे याद आता है कि यूफान अक्सर उसका फोन यूज किया करता था, तो जरूर यूफान ने ही उसके फोन में से मिस्टर मो के सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए होंगे। तांगनिंग मिस्टर मो से कहती है कि जरूर यूफान ने मेरे फोन में से सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए होंगे और उसे सॉरी कहती है, लेकिन मिस्टर मो कहता है कि अब सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लो। फिर मिस्टर मो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तांगनिंग उसे बताती है कि कल वो यूफान से मिलने के लिए जा रही है। मिस्टर मो कहता है कि तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन तांगनिंग कहती है कि मैं खुद उससे मिलकर सब हैंडल करना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर मो बार बार तांगनिंग के मुंह से यूफान का नाम सुन के गुस्सा होता है एंड तांगनिंग को किस करने लगता है। तांगनिंग भी रेसिप्रोकेट करती है, लेकिन तभी मिस्टर मो को रियलाइज होता है कि वो शायद तांगनिंग को फोर्स कर रहा है, जिससे वो कहता है कि तुम रेस्ट करो, और जाते जाते सोचता है कि मुझे तांगनिंग को फोर्स नहीं करना चाहिए था और वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे तांगनिंग एंड मिस्टर मो दोनों यूफान के ऑफिस के बाहर जाते हैं। जब तांगनिंग जा रही होती है तभी वो मिस्टर मो से कहती है कि मेरा और यूफान का रिलेशन भले 3 साल पहले चालू हुआ हो, लेकिन अब हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस यूफान से अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। और फिर ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मो तो खुश होता है। लिन भी मिस्टर मो से कहता है कि मुझे लगता है कि मिस तांगनिंग आपको लाइक करती हैं, इसलिए वो आप कितनी चिंता कर रही हैं। लेकिन तभी लिन को किसी का कॉल आता है। वो जल्दी से मिस्टर मो को बताता है कि आपकी सिस्टर वापस आ चुकी हैं। मिस्टर मो कहता है कि कैसे भी करके तांगनिंग और मेरी सिस्टर को दूर रखो, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। यही तांगनिंग जब ऑफिस में जाती
जाती है तभी वो देखती है कि यूफान के साथ कुछ शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं जो यूयू ने जो भी चीजें करी हैं उन सबका इल्जाम तांगनिंग पे ही लगाने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लिली आ जाती है जो उनके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि आप इस तरह तांगनिंग का नाम कैसे खराब कर सकते हो, वैसे ही आप लोगों की वजह से कितने टाइम से तांगनिंग को सही से काम नहीं मिला था। शेयर होल्डर्स गुस्सा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूफान तांगनिंग से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लेकिन तांगनिंग कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी तुम्हें ने तो मुझे स्टार इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवाया था। यूफान कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तांगनिंग कहती है कि मुझे सब पता चल चुका है, किस तरह तुम्हारा यूयू का अफेयर भी पिछले 3 साल से चल रहा है। यूफान कहता है कि अगर मुझसे गलती हो गई है तो तुम उसकी सजा इतनी बड़ी दोगी, हमारे बीच में ऐसी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। तांगनिंग कहती है कि ये कोई छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर वो उसे यूयू की प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यूफान कहता है कि लड़कों के 1-2 अफेयर तो हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें उसे लेकर इतना बड़ा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तांगनिंग कहती है कि मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में मीडिया को बता दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी बनी रहे तो उसके लिए तुमने अभी तक मुझसे जितने भी पैसे लिए हैं, मेरे जितने भी शेयर्स यूज करे हैं, वो सब मुझे वापस देने होंगे। यूफान ऐसा करने से मना कर देता है तो तांगनिंग कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। यूफान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर मू तुम्हारी जैसी लड़की को पसंद भी करेंगे, वो तुम्हें यूज करके फेंक देंगे। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मिस्टर मू की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मुझे अभी तक कौन सपोर्ट कर रहा है। और फिर वो वहां से चली जाती है जिससे यूफान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। घर जाकर तांगनिंग मिस्टर मू को मैसेज करती है और कहती है कि यूफान के साथ मैंने सभी चीजें सॉर्ट आउट कर दी है। मिस्टर मू खुश हो जाता है और तांगनिंग से कहता है कि जल्दी से वाइन ले आओ, आज रात को हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे अपने मिस्टर मू के साथ वाली केस याद आने लगती है, जिससे उसे लगता है कि मिस्टर मू इसी टाइप के कोई सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं जल्दी घर पे आपका वेट करूंगी, आप जल्दी आ जाना। मिस्टर मू अपने ऑफिस में था लेकिन तांगनिंग का मैसेज देख के खुश हो जाता है, सभी उसे देखने लगते हैं लेकिन मिस्टर मू जल्दी से काम करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांगनिंग जो घर में थी तभी वहाँ पे मिस्टर मू की सिस्टर लीसा आ जाती है जो तांगनिंग को चेक देती है और कहती है कि मेरे भाई को छोड़ के चले जाओ, इसके बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन तांगनिंग कहती है कि मैं मिस्टर मू के साथ पैसों के लिए नहीं हूँ। लीसा उसकी बातों पर भी बिलीव नहीं करती है और कहती है कि तुम्हारी इमेज के बारे में मुझे अच्छे से पता है, चुपचाप मेरे भाई को छोड़ के चले जाओ, मुझे पता है कि तुम सिर्फ पैसों के पीछे ही हो। लेकिन तांगनिंग कहती है कि मैं मिस्टर मू के साथ सच में पैसों के लिए नहीं हूँ। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है, उसे देखकर लीसा उससे कहती है कि जल्दी से तांगनिंग को यहाँ से ले जाओ। लेकिन लिन कहता है कि मिस्टर मू ने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा है, जिससे तो लीसा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरा भाई पागल हो चुका है, मैं उसे समझा के ही रहूंगी। और जाते जाते वो तांगनिंग से कहती है कि तुमने ऑलरेडी मेरे भाई का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है। फिर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद तांगनिंग जो घर में अकेली होती है तभी मिस्टर मू वहाँ पे आ जाता है। तांगनिंग मिस्टर मू को देख के कहती है कि अभी तो आपको ऑफिस में होना चाहिए ना। लेकिन मिस्टर मू आता है और उसे हक करता है और किस करने लगता है। तांगनिंग कहती है कि आपने 3 दिन से अच्छे से काम नहीं किया है, आप मेरी हेल्प जो कर रहे थे, आज आपकी सिस्टर आई थी और वो भी मुझे ही क्रिटिसाइज कर रही थी कि मेरी वजह से आपका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मिस्टर मू कहता है कि क्या मेरी सिस्टर ने तुमसे ज्यादा बदतमीजी करी है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें बस ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ सिर्फ आपके पैसों के लिए हूँ। मिस्टर मू कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना। तांगनिंग कहती है कि हाँ, आप मेरे हस्बैंड हो, ऑब्वियसली मैं आप पे ट्रस्ट करूंगी। मिस्टर मू कहता है कि सिर्फ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम इसीलिए मुझ पे ट्रस्ट करती हो। तांगनिंग कहती है कि इसमें क्या बुराई है। मिस्टर मू थोड़ा सा अपसेट होता है और वहाँ से चले जाता है। तांगनिंग को कुछ समझ नहीं आता है। तभी तांगनिंग को लिली का कॉल आता है जिससे बताती है कि स्काई एंटरटेनमेंट तुम्हारे साथ फिर से काम करने के लिए शायद तैयार हो जाएगा, कल ही हम उनकी कंपनी चलेंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मू के पास उसकी सिस्टर आती है जो कहती है कि तुम तांगनिंग को छोड़ दो, वो तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए है। लेकिन मिस्टर मू कहता है कि तुम तांगनिंग को नहीं जानती हो, मैं उससे पिछले 3 साल से प्यार करता हूँ। लीसा कहती है कि तुम तो मेरी फ्रेंड से शादी करने वाले थे ना, उसका क्या हुआ। मिस्टर मू कहता है कि शादी वाले दिन वो आई ही नहीं थी। लीसा कहती है कि मैं कैसे भी करके तांगनिंग को इस कंट्री से बाहर भेज दूंगी ताकि तुम दोनों साथ में नहीं रह पाओ। मिस्टर मू कहता है कि अगर तांगनिंग कंट्री से बाहर जाएगी तो मैं भी उसके साथ ही चला जाऊंगा और ऐसा कहकर वहाँ से चले जाता है। लीसा गुस्सा करती है। तभी उससे यूयू का कॉल आता है जिससे मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट सीन में लीसा और यूयू से मिलने जाती है। पता चलता है दोनों अब्रॉड साथ में पढ़ते थे, जहाँ पे लिली लीसा से कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तांगनिंग नाम की एक लड़की की वजह से अभी इंडस्ट्री में मेरा नाम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, इसीलिए मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। लीसा कहती है कि तुम तांगनिंग को कैसे जानती हो। यूयू कहती है कि तांगनिंग मेरी पिछले 3 साल से फ्रेंड थी, अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मिस्टर मू को फंसा दिया और उसके बाद उसने अपने 3 साल पुराने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया। लीसा कहती है कि मुझे तांगनिंग पहले से ही पसंद नहीं थी, अब मुझे समझ में आया उसने मेरे भाई को कैसे फंसाया।
आया है। ये सुनकर यूयू शॉक हो जाती है और कहती है कि मिस्टर मो तुम्हारे भाई हैं, जिस पर लिसा हाँ करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्काई एंटरटेनमेंट में काम दिलवा दूंगी, और ऐसा कहकर चली जाती है। यूयू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने क्रेडिटर से कहती है कि आप लोगों ने देखा ना कि मैं लिसा को जानती हूँ, जो मो फैमिली से बिलोंग करती है। अब आप लोगों के सारे पैसे आपको मिल जाएंगे, आप लोग चिंता मत करो, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मो तांगनिंग के पास जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है। मिस्टर मो तांगनिंग से कहता है कि तुम अकेले ड्रिंक क्यों कर रही हो। तांगनिंग मिस्टर मो से कहती है कि आप मुझसे नाराज हो ना, लेकिन मिस्टर मो कहता है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तांगनिंग कहती है कि फिर तुम मेरे पास में क्यों नहीं आते हो, और ऐसा कह के उसकी लैब में आ जाती है और उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ, या 3 साल पहले तुम्हें पैर की जगह कहीं और चोट लग गई थी, इसलिए तुम मेरे पास आने की कोशिश नहीं करते हो। मिस्टर मो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास में खींच लेता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे मन में क्या फीलिंग्स हैं, और कल तुम्हें ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन मुझे याद रहेगा, और मुझे पता है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। फिर तांगनिंग भी होश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तांगनिंग की आंख खुलती है तो वो मिस्टर मो के पास सो रही होती है। वो जल्दी से खड़ी होती है और बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। मिस्टर मो से कहता है कि चिंता मत करो, हमारे बीच में कल कुछ भी नहीं हुआ, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थी, तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन उसके बाद तुमने मेरे ऊपर वॉमिट कर दी थी, इसलिए उससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तांगनिंग बहुत ज्यादा एम्बैरेस होती है, लेकिन मिस्टर मो उसे किस करता है और वहां से चले जाता है। नेक्स्ट डे तांगनिंग स्टार कंपनी के सीईओ मिस्टर होंग से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर होंग तांगनिंग से कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार भी नहीं होता अगर लिली ने तुम्हारी बात नहीं करी होती। तांगनिंग कहती है कि हमारे बीच में जो भी हुआ है वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस्टर होंग कहता है कि कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे पता है कि तुमने मेरे डिसेबल होने का बहुत ही मजाक उड़ाया है और मेरी वाइफ की भी इंसल्ट करी है क्योंकि उसने मेरे जैसे डिसेबल पर्सन से शादी करी है। लेकिन तांगनिंग कहती कि ये सब कुछ सही नहीं है, यूफान ने सारी ही अफवाह फैलाई है और आप कहोगे तो मैं आपको सब कुछ प्रूव करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मिस्टर होंग कहता है कि मुझे अभी भी तुम्हारे साथ काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। तभी लिसा भी पीछे से खड़ी होती है और तांगनिंग से कहती है कि अगर तुम्हें मिस्टर होंग के साथ काम करना है तो तुम्हें सबके सामने अपनी नीज पे बैठ के मेरे सामने बैक करना होगा। तो मैं मिस्टर होंग से जरूर कहूंगी कि वो तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं। फिर वो तांगनिंग के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन तांगनिंग उसका हाथ पकड़ के उससे दूर करती है और कहती है कि तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो, इसमें सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की भी इंसल्ट है और तुम्हारे भाई के साथ साथ पूरी मो फैमिली की भी इंसल्ट है। लिसा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमने बस यूयू का हमेशा फायदा उठाया है, तुमसे लाख गुना अच्छी मॉडल यूयू है और मैं मिस्टर होंग से यही कहूंगी कि वो यूयू को ही काम दे। तांगनिंग मिस्टर होंग से कहती है कि मैं कंपटीशन करने के लिए भी तैयार हूँ, दोनों की मॉडलिंग देखिए और आपको जिसका भी काम अच्छा लगे उसके साथ काम करिए। साथ ही में वो लिसा से कहती है कि तुम सबके सामने यूयू का साथ दे रही हो, इसमें तो तुम्हारे भाई की भी इंसल्ट है। लिसा कहती है कि तुम मेरे भाई का नाम मत लो, तुमने बस उसे फंसाया है। तभी पीछे से मिस्टर मो आ जाता है जो कहता है कि तांगनिंग के बारे में इस तरह से बात मत करो। लिसा को ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है। फिर मिस्टर मो से कहता है कि मैंने ही सबके सामने यूयू को ब्लैकलिस्ट किया था और अब तुम उसके साथ ही काम करना चाहती हो, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तभी मिस्टर होंग तांगनिंग से कहता है कि क्या तुम अभी भी कॉम्पिटिशन करना चाहती हो। तांगनिंग जिस पर हाँ बोलती है तो मिस्टर होंग भी कॉम्पिटिशन करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तांगनिंग और यूयू कंपटीशन की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। तांगनिंग वहाँ पे ड्रेस चूज करती है, लेकिन यूयू उसके हाथ से ड्रेस छीन लेती है और कहती है कि ये ड्रेस पहले मैंने पसंद करी थी। तांगनिंग कहती है कि वैसे भी तुम्हारी तो आदत है मेरी सारी चीजें चोरी करने की। तभी तांगनिंग की नजर जाती है कि बैकग्राउंड व्हाइट होने वाला है, इसीलिए वो ग्रीन कलर की ड्रेस चूज करती है। यूयू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें इतने टाइम से मॉडलिंग करते हुए भी कपड़े चूज करना नहीं आया है, और रेडी होने चली जाती है। जब वो व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के आती है तो लिसा तो उसकी बहुत ही तारीफ कर रही होती है, लेकिन जब शूटिंग का टाइम स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जेसन नाम का फोटोग्राफर आया होता है जो इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग होता है। जैसे ही वो यूयू के फोटोज लेने जाता है उसे यूयू का कोई भी पोज अच्छा नहीं लगता, उसे यूयू के ड्रेस भी अच्छे नहीं लगते और यूयू जो भी पोज देती थी उसमें वो उसकी बुराई करता था। गुस्सा होकर यूयू साइड में हो जाती है। उसके बाद तांगनिंग की बारी आती है। तांगनिंग ग्रीन कलर की ड्रेस में बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। फिर वो अपने पोजेस देने लगती है जिसमें तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगती है। जेसन कहता है कि यही तो असली मॉडल होती है। शूटिंग खत्म होने के बाद यूयू और लिसा वहां से चले जाते हैं क्योंकि यूयू वो कंपटीशन हार गई होती है। उनके जाने के बाद तांगनिंग मिस्टर मो के पास जाती है और उसे थैंक यू करती है उसे इतना सपोर्ट करने के लिए। मिस्टर मो कहता है कि तुम इतनी अच्छी हो ही इसलिए मुझे तुम्हें सपोर्ट करना ही चाहिए। दोनों को साथ में देखकर मिस्टर होंग कहता है कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है, फिर तुम लोग पब्लिकली सबको अनाउंस क्यों नहीं कर देते हो। मिस्टर मो कहता है कि ये तो तांगनिंग के हाथ में है कि हम पब्लिकली सबको अनाउंस कब करेंगे।
तांगनिंग जिससे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। फिर उसे फ्लैशबैक का याद आता है कि किस तरह वो युफान के साथ भी अपने रिलेशन को कभी भी किसी के भी सामने कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं होती थी। उसे रियलाइज होता है कि वो रियल में युफान से कभी प्यार ही नहीं करती थी, इसीलिए वो उस रिलेशनशिप को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो मिस्टर होंग के सामने बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस थी, जिससे मिस्टर मो को लगता है कि मे बी वो उसे लाइक नहीं करती है, तो वो उससे दूर होता है। लेकिन तभी तांगनिंग मिस्टर मो का हाथ पकड़ लेती है और मिस्टर होंग से कहती है कि हम जल्दी ही सबके सामने पब्लिकली अनाउंस करेंगे और उस पार्टी में हम आपको भी बुलाएंगे, जिससे मिस्टर मो तो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर तभी उसे कॉल आ जाता है, जिससे वो वहाँ से चले जाता है। तांगनिंग उसके जाते ही मिस्टर होंग से पूछती है कि आपकी शादी को इतना टाइम हो चुका है, क्या आप मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हो कि रिलेशन अच्छे से कैसे चल सकते हैं। मिस्टर होंग कहता है कि तुम दोनों को बस अपने अपने मन की बात एक दूसरे से बोलनी चाहिए, फिर तुम्हारे रिलेशन अपने आप अच्छे चलने लगेंगे। तांगनिंग डिसाइड करती है कि वो मिस्टर मो के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीसा एंड यूयू साथ में होते हैं, जहाँ पर लीसा यूयू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे काम ढूंढ दूंगी, और फिर उसे चेक भी देती है जिसमें उसने उसे $1 मिलियन दिए होते हैं। लेकिन यूयू मन में सोचती है कि उसका इतने कम पैसों में क्या होगा। फिर वो लीसा के सामने नाटक करने लगती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। तांगनिंग ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, प्लीज मेरी हेल्प करो, सिर्फ अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। लीसा को भी यूयू को तो बुरा लगता है, क्योंकि वो अभी तक तो उसे अपनी फ्रेंड ही समझ रही होती है। तभी लीसा को लिन का कॉल आता है, जिससे कहता है कि मिस्टर मो ने यूयू की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें सेंड करी है, तुम एक बार चेक कर लो। लेकिन लीसा यूयू को अभी भी अपना फ्रेंड मान रही होती है, इसीलिए वो कोई भी इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करती है। वो यूयू के पास फिर से जाती है। यूयू कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हारे सिवा मेरी हेल्प कोई भी नहीं कर पाएगा। लीसा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम दिलवाने में भी हेल्प करूंगी, और फिर उसे और पैसे देने के लिए भी मान जाती है, जिससे यूयू तो बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूयू जब घर जाती है तो युफान उस पर गुस्सा करता है और पूछता है कि तुम दिन भर कहाँ थी। यूयू कहती है कि मैं घर पे नहीं बैठ सकती हूँ, इसीलिए मैं मेरे लिए मॉडलिंग का काम ढूंढने गई थी। ये सुन के युफान तो शांत हो जाता है। यूयू से हक करती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। और फिर मन ही मन सोचती है कि वो जब तक युफान से बहुत सारे पैसे नहीं ले लेगी तब तक उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। दूसरी तरफ मिस्टर मो काम कर रहा था, तभी तांगनिंग उसके पास मिल्क लेके जाती है। मिस्टर मो उसे अपनी गोद में बिठाता है और कहता है कि इतनी ठंड में बिना स्लीपर के मत चला करो, जिसपे तांगनिंग अग्री होती है। फिर वो मिस्टर मो से कहती है कि आपकी सिस्टर ने क्या यूयू की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करी होगी। लेकिन मिस्टर मो कहता है कि मैं मेरी सिस्टर को जानता हूँ, उसने कुछ भी चेक नहीं किया होगा। तांगनिंग कहती है कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में भी झगड़ा हो रहा है। लेकिन मिस्टर मो कहता है कि मेरी बहन हमेशा से थोड़ी गुस्से वाली थी, तुम उसकी चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। तांगनिंग मिस्टर मो को हक करती है, जिससे मिस्टर मो तो बहुत ही शॉक हो जाता है और तांगनिंग से पूछता है कि क्या हुआ। लेकिन तांगनिंग कहती है कि कुछ नहीं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिली वापस से अब्रॉड जा रही होती है, तो तांगनिंग उसे बाय बोलने आती है। उसके जाते ही वहाँ पे लीसा आ जाती है, जो तांगनिंग को मारने वाली होती है। लेकिन तांगनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है। लीसा तांगनिंग से कहती है कि तुम यूयू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो प्रेग्नेंट है और तुमने उसे किडनैप करवा लिया है। तांगनिंग कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तो यूयू से मिली भी नहीं हूँ। लेकिन लीसा उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती है, उसे उल्टी सीधी चीजें सुनाने लगती है। तभी वहाँ पे एक कार आती है, जिसमें से 2 गुंडे निकलते हैं और तांगनिंग और लीसा दोनों को ही किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मो अपने ऑफिस में होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तांगनिंग लीसा को गुंडों ने किडनैप कर लिया है। वो लिन से कहता है कि जल्दी से पुलिस कंप्लेंट कर दो, और तांगनिंग लीसा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ तांगनिंग लीसा को एक चेयर से बांध के रखा होता है। किडनैपर दोनों से कहता है कि तुम दोनों ही यूयू को जानती हो, हाल ही में लीसा ने यूयू को $3 मिलियन दिए हुए हैं। इससे मुझे इतना तो पता है कि तुम दोनों ही रिच हो, और यूयू तुम दोनों के ही पैसे लेके भाग गई है। वो कहाँ है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों को मुझे $5 मिलियन देने होंगे। लीसा तो ये सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन तांगनिंग उसे पैसे देने के लिए अग्री हो जाती है। वो किडनैपर कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा, तुम दोनों में से सिर्फ एक जन यहाँ से जा सकता है और दूसरा तब तक यहीं पे हमारे पास रहेगा। तांगनिंग लीसा से कहती है कि तुम चली जाओ और पैसे लेके आ जाना। लीसा कहती है कि क्या सच में तुम मुझे जाने दोगी, तुम्हें डर नहीं है कि मैं वापस ना आऊँ। लेकिन तांगनिंग कहती है कि मुझे बिलीव है कि तुम पैसे लेके वापस जरूर आओगी। लीसा फिर वहाँ से जाती है और कुछ टाइम बाद पैसे लेके वहाँ पे आ जाती है। किडनैपर पैसे ले लेता है और लीसा और तांगनिंग को वापस से चेयर से बांध देता है। तांगनिंग कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन किडनैपर कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, हमारे जाने के बाद तुम यहाँ से जा सकती हो, और अपने गुंडों को लेकर वहाँ से चले जाता है। लीसा
बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तांगनिंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम अपने आप यहाँ से निकल जाएंगे। पास ही में उसे टूटा हुआ एक ग्लास मिलता है जिससे वो अपनी रस्सी काटने की कोशिश करती है। लिसा को डर लगता है कि तांगनिंग को चोट ना लग जाए, लेकिन तांगनिंग जैसे तैसे करके रस्सी काट देती है। तभी वहाँ पे मिस्टर मो आ जाता है जो तांगनिंग एंड लिसा को ऐसे देख के बहुत ही घबराता है। वो जल्दी से तांगनिंग को हक करता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तांगनिंग हाँ करती है। वो लिसा को भी छुड़ाता है लेकिन उसे खींच के एक स्लैप लगा देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमेशा से ही यूयू का साथ दिया और उसी की वजह से तुम दोनों को किडनैप कर लिया गया और तुमने मेरी वाइफ की लाइफ भी डेंजर में डाली है। उसके बाद वो तांगनिंग को उठाता है एंड वहां से ले जाता है। लिसा कंफ्यूज होकर लिन से पूछती है कि क्या मैंने सच में यूयू को गलत समझा था। लिन बताता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन यूयू की अच्छी लड़की नहीं है। यूयू का अफेयर तांगनिंग के एक्स बॉयफ्रेंड युवान से चल रहा था और वो जो बेबी था वो उन दोनों का ही था। तांगनिंग एक गलत इंसान नहीं है, लेकिन यूयू ने उसे हमेशा से ही विलन बनाने की कोशिश करी है। लिसा को ये सब कुछ सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम यूफान को देखते हैं। जब वो घर पे आता है तो उसे यूयू कहीं पर भी नहीं मिलती है। जब वो अपने बैंक अकाउंट चेक करता है तो पता चलता है कि यूयू ने उसके सारे पैसे भी निकाल लिए हैं, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कैसे भी करके यूयू को पता लगाओ कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ तांगनिंग और मिस्टर मो घर पे आते हैं। मिस्टर मो तांगनिंग को दवाई लगा के देता है और कहता है कि जब से हमारी शादी हुई है तब से मेरे मन में यही डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ, क्योंकि 3 साल पहले भी तुम मुझे इसी तरह छोड़ के चली गई थी और मैं तुम्हें तब से ही लाइक करता हूँ और तब से ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तांगनिंग कहती है कि इस बार मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी और ऐसा कहकर मिस्टर मो को किस करती है, जिससे तो मिस्टर मो भी उसे किस करने लगता है। दोनों किस कर ही रहे थे तभी वहाँ पे लिन आ जाता है और दोनों से कहता है कि लिसा तांगनिंग से मिलने के लिए आई हुई है, जिससे मिस्टर मो वहाँ से चले जाता है। तभी लिसा तांगनिंग के पास आती है और उसे सॉरी कहती है अभी तक उसने उसके साथ जितना भी बुरा बिहेव किया उसके लिए। तांगनिंग कहती कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें यूयू की बात नहीं माननी चाहिए थी और दोनों अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब तांगनिंग बैठी हुई थी तभी लिसा उसके पास में आती है और कहती है कि मेरा भाई हमारे पेरेंट्स को मिलने के लिए गया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे पेरेंट्स तुम्हारे रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट करेंगे, कहीं वो मेरे भाई को तुमसे डिवोर्स लेने के लिए फोर्स ना करने लगे। तांगनिंग जल्दी से मिस्टर मो को कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता है। तांगनिंग लिसा से कहती है कि मैं अभी तुम्हारे भाई के पास जा रही हूँ। लिसा खुश हो जाती है क्योंकि इसे समझ आ जाता है कि तांगनिंग भी मेरे भाई से बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ मिस्टर मो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना होगा क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, वो एक ऑर्फन है। लेकिन मिस्टर मो कहता है कि मुझे जिससे शादी करनी होगी मैं उसी से करूंगा और वैसे भी मैं तांगनिंग से प्यार करता हूँ। मिस्टर मो के फादर कहता है कि मैं तुम दोनों के रिलेशन को कभी भी अप्रूव नहीं करूंगा, वो लड़की हमारे घर के लिए सही नहीं है। लेकिन मिस्टर मो कहता है कि मेरी मदर तो आपके लिए एकदम परफेक्ट थी ना, जिसके साथ आपका सालों से अफेयर चल रहा था, इसीलिए मुझे आपके जैसे इंसान के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसका फादर तो बहुत ही गुस्सा होने लगता है। तभी वहां पर तांगनिंग आ जाती है जो आती कहती है कि हमें सच में आपके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर मो तांगनिंग से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं बस घर पे आने ही वाला था। लेकिन तांगनिंग कहती है कि मैं आपको लेने के लिए यहाँ पे आई थी और फिर मिस्टर मो का हाथ पकड़ती है। मिस्टर मो का फादर कहता है कि तुम एक अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो, इसलिए हम कभी भी तुम्हें अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आते हैं जो बहुत सारी डावरी लेके आए हुए होते हैं। फिर तांगनिंग सबको बताती है कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, ना ही वो ऑर्फन है, बल्कि वो तो कंट्री की 3rd रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है और वो कोई और नहीं बल्कि तांग फैमिली होती है, जिससे तो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इवन मिस्टर मो भी शॉक रह जाता है। ये सुन के मिस्टर मो का फादर तो दोनों के रिलेशन को अप्रूव करने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर मो कहता है कि मैं आपके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ। आपने अपने मिस्ट्रेस की वजह से मेरी मदर की कभी भी इज्जत नहीं करी है, आपने हमेशा लिसा को भी परेशान किया है और सभी को इग्नोर करके तांगनिंग को लेके वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर मो की मदर दोनों को रोकती है और अपनी तरफ से दोनों के रिलेशनशिप को ब्लेसिंग दे देती है। ये सुनकर मिस्टर मो का फादर कहता है कि मुझे भी तुम लोगों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी उसकी मदर कहती है कि अब तुम्हारी ओपिनियन कोई नहीं मांग रहा है, मैं भी अब तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, मैं बस अपने बच्चों की वजह से ही चुप थी, लेकिन अगर मेरे बच्चे ही तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। फिर वो गुस्सा करके वहां से चली जाती है। फिर मिस्टर मो तांगनिंग को लेके घर आ जाता है। घर पे आते ही मिस्टर मो तांगनिंग से कहता है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझे भी क्यों नहीं बताई। तो तांगनिंग कहती है कि जब यूफान मुझे लाइक करने लगा था तो मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी, जब तक यूफान की और मेरी शादी नहीं हो जाती है तब तक मैं उससे अपनी रियल आइडेंटिटी
आइडेंटिटी नहीं बता सकती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे ग्रैंडफादर को शायद हमेशा से ही पता था कि यूफान एक अच्छा आदमी नहीं है, और मुझे भी रियलाइज़ होने लगा कि यूफान ने हमेशा मुझे नीचा ही दिखाया था। मेरी फैमिली ना होने की वजह से वो हमेशा मुझे ऐसे ट्रीट करता था कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। अच्छा ही हुआ कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया और आप मेरी लाइफ में आ गए। ये सुनकर मिस्टर मो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाता है। तांगनिंग फिर मिस्टर मो से कहती है कि मैं आपसे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत ही अनश्योर थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे धीमे धीमे आप पसंद आने लगे। जब मुझे पता चला कि आपने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन यूफान की वजह से हमारी बात भी नहीं हो पाई, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी पता था कि 3 साल पहले मुझे आप पसंद आने लगे हो, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सुनकर मिस्टर मो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। देन फिर तांगनिंग उसे किस करती है। फिर मिस्टर मो भी उसे किस करने लगता है और उठा के उसे बेडरूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तांगनिंग एंड मिस्टर मो साथ में होते हैं। तांगनिंग मिस्टर मो से कहती है कि अगर 3 साल पहले हम दोनों एक दूसरे का कांटेक्ट में आ जाते तो हमारे लाइफ के 3 साल बर्बाद नहीं हुए होते। मिस्टर मो कहता है कि जब 3 साल पहले मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी और मुझे लगा कि तुमने मुझे इग्नोर किया है, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ था, और तुम्हें भूलने की भी मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली हम दोनों साथ में हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ। तांगनिंग कहती है कि हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, लेकिन आपने कभी भी मेरे साथ कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करी? मुझे तो ऐसा लगा कि एक्सीडेंट की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो। लेकिन मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब तुम अग्री हो तो मैं तुम्हारे साथ सब करना चाहता हूँ, जिसके लिए तांगनिंग अग्री करती है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यूफान यूयू को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि यूयू ने अबॉर्शन करवा लिया है, जिससे वो उसे कहता है कि अगर अब तुमने अबॉर्शन करवा लिया है तो मेरा तुम्हारे बेबी के लिए और तुम्हारे लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। साथ ही में असिस्टेंट बताता है कि कंपनी में यूयू के भी शेयर थे, इसलिए जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे यूयू को भी भरने होंगे। यूयू कहती है कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन यूफान उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से तांगनिंग और मेरा सारा रिलेशन खराब हो गया, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम पैसे कहाँ से लेके आओगी, बस मुझे पैसे चाहिए, और गुस्सा करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांगनिंग अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होती है। लीसा उससे कहती है कि तुम नेक्स्ट क्या प्लान कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि असिस्टेंट वहां पर यूयू को लेके आते हैं। यूयू तांगनिंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर मो के साथ तुम रहने लगी हो तो मिस्टर मो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, तुम भी मेरी तरह एक पुअर फैमिली से ही बिलोंग करती हो। लेकिन तांगनिंग उसे कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं कभी भी पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, बस मैंने मेरी रिचनेस तुम्हारे सामने नहीं बताई क्योंकि मुझे तो हमेशा से तुम पे तरस आता था। फिर वो सबके सामने अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बताती है और किस तरह से वो तांग फैमिली से बिलोंग करती है। ये सब कुछ देख कर यूयू तो बहुत ही शॉक हो जाती है। तांगनिंग यूयू से कहती है कि मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक पुअर लड़की हो जिस पे मुझे बहुत ही तरस आता है। ये सब कुछ सुनकर यूयू तो मेंटली अनस्टेबल हो जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि यूयू का दिमाग खराब हो गया है, वो पागल हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में यूफान को जब भी बात पता चलती है कि यूयू पागल हो चुकी है तो उसे बहुत ही शौक लगता है, क्योंकि उसकी कंपनी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा नुकसान में होती है एंड बिना मॉडलिंग के काम के वो और भी ज्यादा नुकसान में जाने वाला होता है, जिससे वो तांगनिंग से मिलने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे वो तांगनिंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन तांगनिंग उसे धक्का दे देती है। यूफान उससे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन तांगनिंग उससे कहती है कि मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये सुनकर यूफान शॉक हो जाता है और कहता है कि हमारा ब्रेकअप हुए अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुमने मिस्टर मुझसे शादी भी कर ली, इसका मतलब तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी। तांगनिंग कहती कि हाँ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। क्या मैंने तुम्हारा कभी हाथ पकड़ा, क्या तुम्हें कभी किस किया या तुम्हारे पास आने की कोशिश भी करी? फिर उसके बाद वो मिस्टर मो को किस करती है और यूफान से कहती है कि हम दोनों के बीच में वैसे भी कभी कुछ नहीं था, तुमने 3 साल तक मुझे यूयू के साथ चीट किया, इसलिए आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर वो मिस्टर मो को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ टाइम बाद मिस्टर मो एंड तांगनिंग घर पे होते हैं, तभी दोनों को कॉल आता है। पता चलता है कि तांगनिंग को कोई वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ पर हम यूफान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में ड्रंक होता है। असिस्टेंट आके उसे बताता है कि आपने तांगनिंग का वीडियो वायरल करके सही नहीं किया है। उसे याद आता है कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और यूयू एंड तांगनिंग दोनों को ही ब्लेम कर रहा था और उसके पास एक तांगनिंग का वीडियो था जो उसने वायरल कर दिया था, जिससे वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब तांगनिंग मेरे पास आके मुझसे माफी मांगेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने मीडिया कवरेज के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ होता है। तभी वहां पे तांगनिंग आती है जो अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को भी लेके आई हुई होती है। उसे देख के यूफान कहता है कि अगर तुम सबके सामने माफी मांग लो तो मैं वीडियो को क्लैरिफाई कर दूंगा, लेकिन वो कहती है कि मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वो मीडिया में सबको बताती है कि वो वीडियो सच है, मैं 4 लड़कों के साथ बैठ के ड्रिंक जरूर पी रही थी, लेकिन हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं था। दरअसल में उन 4 लड़कों को यूफान ने ही मेरे पास भेजा था। जब
जब हमने डेट करना स्टार्ट किया था तो उसने कहा था कि उसने कुछ इन्वेस्टर्स को बुलाया हुआ है, लेकिन उसने मुझे ये नहीं कहा था कि वो सब बैठ के मेरे साथ ड्रिंक करके मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले हैं। वहाँ से यूफान के जाते ही उन सब ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, लेकिन मैंने सबकी पुलिस कंप्लेंट करवा दी थी। ये सुन के यूफान तो शॉक हो जाता है। तांगनिंग कहती है कि मुझे यूफान ने उस टाइम कहा था कि मैं पुलिस कंप्लेंट ना करवाऊँ। अच्छा है मैंने यूफान की बात नहीं सुनी, वरना आज मेरे पास कोई भी सबूत नहीं होता कि मैं तो एक विक्टिम हूँ और सभी ने मेरे साथ ही गलत करने की कोशिश करी थी। यूफान तांगनिंग से कहता है कि तुम एक ऑर्फन हो, तुम्हारे लिए मेरे सिवा तुम्हारे पास और कोई भी नहीं है, इसलिए चुपचाप मुझे माफ कर दो। अगर मेरे पास तुम वापस से आ जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन तांगनिंग कहती है कि मैं कोई ऑर्फन नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स जरूर नहीं है लेकिन मेरे ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा हैं और वो कोई और नहीं बल्कि तांग फैमिली के हेड हैं। ये सुनकर यूफान तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तांगनिंग कहती है कि अगर तुमने मुझसे अच्छे रिलेशन रखे होते तो मेरी फैमिली के पूरे ही पैसे तुम्हारे हो गए होते, लेकिन अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर वो वहां से चली जाती है। यूफान उससे माफी मांगता रह जाता है, लेकिन वो तो यूफान की तरफ देखती भी नहीं है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। तांगनिंग एक दिन घर में बीमार होती है, तभी मिस्टर मो आके पूछता है कि क्या हुआ। तांगनिंग कहती है कि कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने जब चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मिस्टर मो तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो जल्दी से तांगनिंग को हक करता है। तांगनिंग भी खुश होकर कहती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहती थी, कहीं तुम इस चीज के लिए दुखी तो नहीं हो। लेकिन मिस्टर मो उसे उठाता है एंड बेडरूम में ले जाता है और कहता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ, मैं भला दुखी कैसे हो सकता हूँ। तांगनिंग फिर मिस्टर मो से आई लव यू कहती है। मिस्टर मो हमेशा से ही तांगनिंग के मुंह से लव यू सुनना चाहता था, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाता है, उसे किस करता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर मो अपनी क्यूट सी डॉटर के साथ तांगनिंग का फोटो ले रहा होता है, जहाँ पे तांगनिंग ने मॉडलिंग का काम किया होता है। तभी तांगनिंग वहाँ पे आती है जो अपनी क्यूट से फैमिली के साथ जा रही होती है। वो अपनी डॉटर से कहती है कि मैं काम में हमेशा बिजी रहती हूँ, इसलिए तुम्हें बुरा लगता होगा ना। लेकिन उसकी डॉटर कहती है कि पापा ने कहा है कि ममा हमारे घर की स्टार हैं, इसलिए हमें उनके काम के बीच में कभी नहीं आना चाहिए, हम दोनों बस आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। जिससे तांगनिंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मिस्टर मो से कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम अपने काम पे फोकस करो और घर मैं संभाल लूंगा। दोनों ही खुश होकर वहाँ से जा रहे होते हैं और इसी के साथ हमारी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे कई सारे वीडियोस देख सकें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।